नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। आज महाराष्ट्र मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि सोमवार को ये फैसला आएगा कि महाराष्ट्र मामला संविधान पीठ को जाएगा या नहीं, और अगर जाएगा तो संविधान पीठ किन किन कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर सुनवाई करेगी। इस बीच उद्धव ठाकरे खेमे को सुप्रीम कोर्ट से एक राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह आदेश दिया है कि एकनाथ शिंदे की उस याचिका पर चुनाव आयोग फिलहाल कोई फैसला नहीं दे जिसमें उन्होंने असली शिवसेना होने का दावा किया है। आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो वही बातें, वही दलीलें बार बार दोहराई गई। एकनाथ शिंदे के वकील हरीश साल्वे की तरफ से ये कहा गया कि दरअसल महाराष्ट्र में दल बदल हुआ ही नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे हों या उनके खेमे के बाकी विधायक हों, इन्होंने पार्टी छोड़ा ही नहीं है। दरअसल वही असली पार्टी हैं। उनका दावा है, उन लोगों का दावा है कि यहाँ पर जो हुआ है शिवसेना के भीतर, वो दरअसल नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। पार्टी में कोई फूट नहीं हुई है और 3/4 विधायक उनके पास हैं, इसलिए इसे दल बदल नहीं माना जाना चाहिए। और दूसरी बात कि यहाँ पर दल बदल कानून भी लागू नहीं होता है, इसलिए जब दल बदल कानून लागू ही नहीं होता है तो अयोग्यता का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के वकीलों की तरफ से ये दलील दी गई कि जो 2/3 और 40 विधायकों के इनके साथ होने का दावा किया जा रहा है, दरअसल वो सब विधायक अयोग्य हो सकते हैं अगर उस पर फैसला, अयोग्यता के मसले पर स्पीकर फैसला लेते हैं तो। और ऐसे में ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि उनके पास 2/3 से अधिक विधायकों का समर्थन है। तो ये मामला बहुत ही पेचीदा सा है। इसके पहले बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि आप जानते हैं कि किस तरह से राज्य में किस तरह से शिवसेना में फूट पड़ी, किस तरह से उस फूट के चलते एक सरकार को गिरना पड़ा। उसके बाद आपने देखा कि जिसने डिफेक्शन किया या जिसने पार्टी में विद्रोह किया, बगावत किया, उनके पास विधायकों की तादाद बढ़ती गई और फिर किस तरह से एकनाथ शिंदे राज्य में मुख्यमंत्री बने विपक्ष में बैठी हुई बीजेपी के साथ मिलकर। और उसके बाद तमाम तकनीकी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, एक के बाद एक कई याचिकाएं आई। कम से कम 6 याचिका तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। बार बार सुनवाई हुई और आपने ये भी देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एंटी डिफेक्शन लॉ को कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया था और उसी दौरान महाराष्ट्र में पुरानी सरकार का पतन, नई सरकार का गठन और विश्वास मत का हासिल होना, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी। एक बार नहीं, कई बार दल बदल कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामले आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो तकनीकी पहलू हैं उन्हें एड्रेस करने की कोशिश की। चाहे अरुणाचल प्रदेश का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, या कर्नाटक का मामला हो, या कहीं और का मामला है। दर्जनों ऐसे मामले थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल कानून को लेकर समय समय पर उस कानून की समीक्षा की है। लेकिन महाराष्ट्र मामले में कुछ नई कानूनी पेचीदगियां आ गई हैं, उन्हें सुलझाना है। उसमें एक महत्वपूर्ण कानूनी पेचीदगी है, वो ये कि अगर किसी पार्टी से अधिकांश विधायक पार्टी नेतृत्व को नकार दें तो उस स्थिति में क्या होगा। जो दल बदल कानून है उसमें व्यवस्था बस इतनी है कि अगर कोई विधायक या विधायकों का समूह अगर 2/3 से कम है और वो पार्टी छोड़ते हैं तो या तो उन्हें दूसरी पार्टी में मर्ज करना होता है या नई पार्टी बनानी होती है, और नहीं तो वो अयोग्य हो जाते हैं। यहाँ पर स्थिति ये है कि बड़ा धड़ा 2/3 से अधिक विधायक पार्टी नेतृत्व को छोड़कर नया गुट बना लिए, और ये स्थिति इसके पहले शायद नहीं आई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसे डिसाइड नहीं किया है। तो ये कानूनी पहलू है जिस पर मुझे उम्मीद है, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ उस पर सुनवाई करेगी। और दूसरा एक तकनीकी पहलू वो भी है कि अगर विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस जारी हुआ हो तो क्या वो स्पीकर इस डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस जारी कर सकता है जिसके खुद ही हटाने का रिमूवल मोशन पेंडिंग हो, वो ऐसा कर सकता है क्या? ये भी एक मसला है। हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिसाइड किया था, लेकिन यहाँ पर एक कानूनी सवाल खड़ा किया गया है कि कई बार ऐसा भी होता है कि विधायक अयोग्यता से बचने के लिए वो डिफेक्शन भी करें और अयोग्यता से बचने के लिए स्पीकर को हटाने का मोशन दे दें, नोटिस दे दें। तो ऐसे में इस दल बदल कानून का क्या होगा? तो ऐसे कई सवाल हैं। दोनों पक्षों ने अपने अपनी तरफ से सवाल तैयार किए हैं, कोर्ट के सामने रखे हैं। सोमवार को
इन तमाम सवालों को देखने के बाद सोमवार को वो क्वेश्चंस फ्रेम करेगा, जो इश्यूज होंगे, जो बड़ी बेंच को सुनवाई के लिए भेजे जाएंगे। अगर मामला केवल स्पष्टीकरण का होगा तो 5 जजों की संविधान पीठ को जाएगी, और अगर कुछ नए इशू कोर्ट को ऐसा लगता है कि कुछ नए इशूज हैं जिसे पहले से तय नहीं किया गया है, कोई संविधान पीठ ने तय नहीं किया है, तब वो मामला और बड़ी बेंच को भी जा सकता है। तो सारी चीज़ें सोमवार को तय होंगी। कैमरामैन साहिल के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।